ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण अवतार तत्व के बारे में बोल रहे हैं। इसके बारे में भली भांति जानकारी होना ज़रूरी है। क्यों स्वयं अवतार होकर अवतार तत्व में जानने के लिए सबको आह्वान कर रहे हैं, इसका चर्चा हम गए दिन किया था। भगवद गीता के ज्ञान योग यानी चतुर्थ अध्याय उद्धृत करते हुए 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। वो ईश्वर प्राप्ति के मुक्ति लाभ हेतु सहजतम उपाय है, ये जानना हमें ज़रूरी है। जो मुक्ति पाने के लिए आपने भीतर जो छिपा हुआ कामना वासना, इसको विनाश करने के लिए जो जन्म जन्मांतर के साधना, ये साधारण मार्ग है। लेकिन भक्तगणों के लिए एक सीधा रास्ता, शॉर्टकट प्रदान करने के लिए भगवान इतने कष्ट करके नर शरीर धारण करके धराधाम में बारंबार अवतीर्ण होते हैं, ताकि उनको पकड़ते हुए हम आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकें। कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें भली भांति जानकारी ज़रूरी है। आज जानकारी कौन देंगे? स्वयं भगवान दिया है। भगवद गीता में जो अर्जुन को जो व्याख्यान कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अचानक चतुर्थ अध्याय में अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। और कहते हैं ये रहस्यपूर्ण विद्या है। मैं जो तुमको बता रहा हूँ, ये पहली बार नहीं बताया, बारंबार ये इनको बताया। पहले हम विवस्वान को बताया था, सूर्य को। सूर्य अपने पुत्र मनु को बताया, मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। तो ये सब राजर्षि है। पहले ये ब्रह्म विद्या राजागण के हाथ में था। राजा च ऋषि च राजर्षि, जैसे जनक। क्योंकि ये प्रचार करने के लिए जो रॉयल मैकेनिज्म वॉज यूटिलाइज्ड, लेकिन स्वयं बोल रहे हैं ये सब दीर्घकाल होने के बाद नष्ट हो गया। सकाल ने है महता। तो ये जो नष्ट हो चुका है, पुनः हम तुम्हारे लिए इसको उद्घाटन कर रहा हूँ। कारण इसको जानने से ही मुक्ति प्राप्त होगा। तो ये जो तत्वतः जानने का क्या मतलब है कि इसके बारे में दृढ़तापूर्वक जानकारी होना जरूरी। तो भगवान का जो जन्म कथा, इसमें कठिनाइयाँ क्या है? कठिनाइयाँ है वो स्वयं बता रहे हैं इसमें षष्ठ श्लोक में। What is the difficulty in understanding the birth of the incarnation of God? बड़ा मुश्किल है।
क्या मुश्किल है? वो कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति सामुदिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। देखो, मेरा जो जन्म कथा जो हम बता रहा हूँ, पहले जान लो कि मैं जन्म रहित हूँ एवं अविनाशी हूँ, विनाश रहित। अर्थात जन्म और मरण दो ही नहीं होता है। मृत्यु होने से न विनाश होगा। भगवान को ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरण हुआ। एवं हम सब प्राणियों का अधिष्ठान अधिश्वर भूतानां भी ईश्वरोपि सन, प्राणीगण का अधिश्वर होते हुए भी प्राणीगण के भीतर ही साधारण बन के जन्म लेता हूँ। तो कैसे संभव होता है? तो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स हो गया ना। एक ओर से बोल रहे हैं मैं जन्म रहित हूँ, दूसरा ओर से कह रहे हैं हम जन्म ग्रहण करता हूँ, एवं न केवल एक बार, बारंबार। एवं जन्म ग्रहण के कारण भी बता दिया, ज़्यादा ज़्यादा ही धर्म इत्यादि। जब धर्म का ग्लानि होगा, अधर्म का उत्थान होगा, तो धर्म संस्थापन करने के लिए, साधुगण को परित्राण करने के लिए एवं विनाशकारी को, जो दुष्कृतिकारी है विनाश करने के लिए मेरा आगमन बार बार होता है। ये साधारण कारण है आगमन का। और भी कारण है, वो हम व्याख्यान कर चुके हैं। लेकिन इधर में जो बताया कि ये जो भगवान का जो आगमन है ये इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, लेकिन वो तो होता है। इसके बारे में हमें एकमात्र उपाय है विश्वास। रैशनली यू कैन नॉट कम टू ए कंक्लूशन, विचार बुद्धि के भीतर नहीं होगा। जो नरेंद्रनाथ पहले अपने विचार बुद्धि से इसको प्रतिष्ठा करने के लिए विफल हो गया, जबकि गिरीश घोष अपना विश्वास के तरनी पर सीधा पहुंच गए। तो विश्वास बिना इसको ग्रहण करने का और कोई उपाय नहीं है। कारण जो अजन्मा है उसका जन्म कथा हो रहा है। जो श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव में बेलूर मठ में उनके अंतरंग पार्षद महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, तब द्वितीय प्रेसिडेंट थे, वो पूछ रहे थे आज क्यों इतना शोरगुल है, क्या हुआ? अच्छा महाराज, आज तो ठाकुर का जन्मोत्सव है। वो कहते अरे जिसको जन्म ही नहीं हुआ उनको जन्मोत्सव कैसे बना रहे हो? उनका पक्का विश्वास है ये भगवान स्वयं अवतार है। तो जब हमारा विश्वास हो जाएगा तब बस हमारा काम खत्म। ताकि हमारा विश्वास हो जाए, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण प्रयास कर रहे हैं। जिसको नहीं हुआ उसको कैसे विश्वास होगा, इसके बारे में चर्चा हो जाए। तो पहले बताया जो जन्म है वो दिव्य है। हम देखा है कि उल्लेख भी किया है, जब भगवान रामचंद्र की जन्म हुआ था, वो शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं भगवान विष्णु 4 हाथ ले के माता कौशल्या के गोद में आके उपस्थित हो गया। एवं उनको देखते ही चारों ओर से स्तुति हो रहा है, देवतागण कर रहे हैं, और माता कौशल्या का बहुत आनंद हुआ। तो दीनदयाल प्रभु आ गया। उसके बाद में माता कौशल्या कह रहे हैं, तात अब एक बाल रूप धारण करो, ये सब समेट कर बाल रूप धारण करो ताकि हम आपको प्यार कर सकें। सुनते ही भक्तगण को प्रार्थना सुनते ही तब रोना शुरू किया। तत्काल पूरा उनका जो रूप था बदल गया। ये तो अलौकिक है, माया भी है, दिव्य माया कहते हैं। ये दिव्य है जो प्रकृति को हम अवलंबन करते हुए दिव्य माया से हम मनुष्य जैसे दिखाई पड़ता है।
वो कभी रक्त मांस का शरीर नहीं है। उनके भीतर कोई मनुष्य जनित जो कामना वासना नहीं रहता है। हम देखे हैं कि श्रीमद् भागवतम में रासलीला का वर्णन है। तो एक जो किशोर अनेक नर्तकियों के साथ तो नृत्य कर रहे हैं पूर्णिमा के चंद्रिमा में। ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण के कभी काम भाव का उदय नहीं हुआ। काम भाव किसको उदय होता है? जो जिसका मनुष्य शरीर है। उनका तो मनुष्य का शरीर नहीं है। उनका कोई मनुष्य जैसे खून मांस अस्थि से उनका शरीर नहीं बना, दिव्य शरीर है। तो अभी देखना पड़ेगा उनके जैसे दिव्य शरीर मनुष्य शरीर के जैसे नहीं होता है, तो प्रकट हो जाते हैं। अभी ये देखिए जो देवता का जो शरीर है वो भी दिव्य शरीर है, लेकिन अवतार के शरीर देवता के शरीर से विलक्षण है। क्योंकि देवता का जो शरीर है, जो दिव्य शरीर है, फिर वो उसका पुण्य कर्म खत्म होने से वो मनुष्य शरीर धारण करेगा। लेकिन देवतागण भी ईश्वर के ये रूप दर्शन करने के लिए कातर रहते हैं। जो विश्व रूप दर्शन करने के बाद जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सुदूदर्श इदम रूपम, जो दृष्टवानसी जन्मम, जो ऐसी जी हमारा दुर्लभ जो रूप तुम दर्शन किया है। देवतागण में ये नित्य दर्शनकांक्षिणः, देवतागण भी ये रूप दर्शन करने के लिए कातर रहते हैं। इतना आसान नहीं है भगवान का दिव्य रूप दिव्य शरीर। लेकिन ये कोई तपस करके ये प्रयास से साधन करके इसको रूप अब दर्शन करने में समर्थ नहीं होगे। एकमात्र अनन्य भक्ति से ही ये रूप दर्शन होगा। भगवान कृपा करके दर्शन देते हैं, तब दर्शन मतलब भगवान को दिखाई पड़ रहा है। अनेक व्यक्ति श्री रामकृष्ण को देखा, लेकिन श्री रामकृष्ण को अवतार रूप से देखना उनका कृपा भिन्न नहीं होगा। वो कृपा गिरीश घोष जैसे जो अतीब चुना हुआ भक्त को मिला था, जो कि भगवान के माया भेद करके उनके असली स्वरूप दर्शन कर लिया। तो ये जो अवतार तत्व, इसके बारे में गंभीर चिंतन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मोक्ष के सीधा सड़क है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। रामकृष्ण इस लखनऊ के शारदा संघ की आज वार्षिक सम्मेलन के अनुष्ठान है। नाना प्रकार का कार्यक्रम होगा सुबह 10 से 12 बजे तक, एवं शाम को संध्या के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।